प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे चरण में सीधे सीधे सोनिया गांधी को निशाने पर लिया है। पीएम ने इस चरण के आगाज में सोनिया गांधी को ललकारते हुए उन्हें रणछोड़ की संज्ञा देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालोर में कहा कि देश कांग्रेस को उसके पापों की सजा दे रहा है और जो पार्टी कभी 400 सीटें जीतती थी वो इस लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर चुनाव लड़ने में असमर्थ है। पीएम चुनावी रैली में कहा कि पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को सजा दी है। देशभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान जानता है कि कांग्रेस कभी भी भारत को मजबूत नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि देश नहीं चाहता कि 2014 से पहले वाले हालात वापस आएं। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, वे मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इस बार वे राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। बता दें कि फरवरी में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए सांसदों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने एक अवसरवादी इंडी अलायंस बनाया है। यह एक पतंग की तरह है जिसकी डोर उड़ने से पहले ही काट दी गई है। ये केवल नाम का गठबंधन है क्योंकि इसके घटक दल कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में देश की 25% सीटें ऐसी हैं जहां इस गठबंधन के लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव से पहले इतनी लड़ाई हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव के बाद ये लूट के लिए कितनी लड़ाई करेंगे। क्या हम इतना बड़ा देश इन लोगों को सौंप सकते हैं? पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया है और आज देश कांग्रेस से नाराज है और उसे इन पापों की सजा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी मौजूदा हालत के लिए कांग्रेस पार्टी खुद दोषी है। जो पार्टी कभी 400 सीटें जीतती थी वह अपने दम पर 300 सीटों पर चुनाव लड़ने में असमर्थ है। पीएम मोदी जालोर जिले के भीनमाल में भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 12 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था और शेष 13 सीटों पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा।